चलिए एक्सरसाइज 4.3 खत्म करते हैं। 4.3 में जब हम चलेंगे तो हमें जिसमें दो चीज़ें हैं, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में है नहीं, तो बचा क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले सीखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बेटा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सर इससे दो रूट कैसे निकलेंगे बेटा, यहाँ पे प्लस और माइनस दे रखा है ना, तो प्लस एक बार प्लस लेके सॉल्व कर दोगे और एक बार माइनस लेके दो रूट्स अल्फा और बीटा या एक्स की दो वैल्यूज हम वहां से निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आइए सिंपल क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7x प्लस 3। ठीक, इसको कर देंगे कंपेयर से बराबर 0। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद यूनिवर्सल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, अब ये आपकी इक्वेशन हो गई। इसके साथ आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर क्यों कर रहे हैं बेटा, जो ये b a और c ये जो वैल्यूज है ना, ये बिना कंपेयर किए आप ना निकाल नहीं सकते। ये b a c क्या है, ये कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट टर्म्स है। ठीक, तो a बराबर आ गया कितना 2, b बराबर आ गया -7, c बराबर आ गया 3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अल्फा कॉमा बीटा बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर माइनस का -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। ये सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट, ये -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 49 माइनस 24 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4, और इसी को लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। बस यहीं से इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दीजिए। बाइफरकेट करते ही क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर 7 प्लस 5 अपॉन 4, और वहीं से बीटा बराबर आ जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 कितना हुआ बेटा, 12 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3, और बीटा बराबर हो जाएगा 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बीटा बराबर 1 अपॉन 2। ये आ गई एक्स की दो वैल्यूज़ 3,1/2। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप पॉज कर लीजिएगा। थोड़ा सा कंजूसी हम करने लिखने में, सिर्फ मिटाएंगे वही जितना ज़रूरी है। एक रूट का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का पार्ट है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्या है क्वेश्चन बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो a से कंपेयर कर दो, a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3, c बराबर 3। तो ये सॉल्व करेंगे। माइनस का b का मतलब आ जाएगा 4 रूट 3 माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर है ना, तो ये जाएगा 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। ये रफ वर्क है, रूट 3 इंटू रूट 3 3, और 4 4 जा 16, ये आ गया 48। तो इसका स्क्वायर होगा 48 अपॉन में 2 इंटू 4, ये लिखा है बेटा। तो ये होगा माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 माइनस कितना आ गया, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 अपॉन 8। ठीक है,
तो ये बेटा 0 हो गया। जैसे ये 0 हो गया इसकी वैल्यूज खत्म, तो एक आ गया माइनस का 4√3/8, यही आ गया वैल्यू। ठीक है, 4 से काट देंगे ये 2 आ गया, तो ये आ गया माइनस का √3/2। अब बेटा इसको लिखेंगे कैसे कि दो वैल्यूज दिखानी है, तो इसी को रिपीट कर देंगे और कुछ नहीं है। तो x की जो वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2। बस सिंपल, समझ गए? ठीक है, कभी ऐसी कंडीशन फंस जाए कि पूरा कट जाए, ये 0 आ गया तो प्लस माइनस तो बचा नहीं। ठीक है, अब प्लस भी करोगे या माइनस भी करोगे तो बात तो 0 के साथ वही आएगी, तो बस दोनों को क्या करेंगे हम रिपीट कर देंगे। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी के बाकी पार्ट आप इजीली कर लेंगे। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे क्यों आ रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 8, 9 और 10 ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे, आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिएगा, उम्मीद करते हैं। Question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. ठीक है, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. देखिए, पहले तो आपको इसमें करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे और उनसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो मान लेते हैं, लेट करते हैं, मार्क्स शेफाली गॉट इन मैथ्स x। लीजिए, मैथ्स में भी x आ गया, मैथ ही से x चल रहा था। ठीक, मार्क्स शेफाली गॉट इन इंग्लिश कितना हो जाएगा बेटा? दोनों का सम कितना है? 30 है ना, तो हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक है, बात समझ गए? आप क्या कह रहा है, कंडीशन 2 क्या कह रही है? कह रहा है कि उसने मैथ्स में कितने ज्यादा पाए होते? मैथ्स में कितने ज्यादा पाए होते? मैथ्स में 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। इफ 2 marks more in maths तो कितना हो जाएगा? x plus 2 and 3 marks less in English 30 minus x minus 3 तो हो जाएगा 27 minus x। बात समझ गए? तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स ATQ x plus 2 into 27 minus x बराबर 210। x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210। इसको इधर ले आइए, सबको उठा के इधर लेके चले जाइए। क्यों? क्योंकि हमें x को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना देते हैं हम। ज़रूरी नहीं है, आप बनाना चाहें तो बनाइए, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ले लीजिए, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर 27 और ये 2 माइनस ये प्लस का माइनस का 25x। क्यों? इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25। ठीक है, 54 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 210 में से 54 घटा दीजिए, कितना है भैया? 156। तो आ गया प्लस का 156 बराबर 0। अब कंपेयर कर दीजिए इसको वापस, पूरा कंपेयरिंग किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए। a बराबर 1, b बराबर -25, c बराबर 156।
6, ठीक। और वापस आइए तो अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सॉल्व कर लीजिए। माइनस का b मतलब माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये कितना हो गया, प्लस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट 625 माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 312 और 624 4 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 624 बटे 2। भैया चेक कर लो, 6 चौको 24 का 4, 4 पंचे 20, 2 22, 2 कैरी गया, 4 एकम 4 और 2 6। तो ये आ गया कितना, 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 तो जाएगा 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो अल्फ़ा बराबर आ गया 25 प्लस 1 अपॉन 2 और बीटा बराबर आ गया 25 माइनस 1 अपॉन 2। ये हो गया 26 अपॉन 2 बराबर 13 और ये हो गया 24 अपॉन 2 बराबर 12। तो 13 और 12 ये हमारे मार्क्स आ गए। मार्क्स आ गए किसके, 13। अगर उसने मैथ्स में 13 पाए थे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा पहले से, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। आएगा इफ शी गॉट 13 मार्क्स इन मैथ्स, 10 मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल्स टू 30 माइनस 13 बराबर 17, ठीक है। एंड इफ शी गॉट 12 marks in maths, 10 marks in English बराबर 30 माइनस 12 बराबर 18, ठीक है। समझ गए, कोई कन्फ्यूजन? फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो मैथ्स के मार्क्स आ गए 13 और 12, इंग्लिश के मार्क्स आ गए 17 और 18। अगर 13 पाए तो 17, 12 पाए तो 18। समझ, या हम लगा सकते हैं, मगर हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये हमारा उससे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी लगा दोगे तो बहुत थोड़ा सा बड़ा है, बाकी हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। नोट कर लीजिए। बट दिस मेथड इज वेरी इजी, आप इसका प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। The diagonal of a rectangle field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, एक बात ध्यान दीजिए। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका डायगोनल दे रखा है। रेक्टेंगल की खास बात है, सारे एंगल कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे। तो ये डायगोनल मिला दिया, तो डायगोनल कितना दे रखा है, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को हम मान लेते हैं x, तो बड़ी साइड क्या हो जाएगी, डायगोनल क्या हो जाएगा, 60 प्लस x हो जाएगा, है ना। और क्या कह रहा है, लॉन्गर साइड कितनी ज़्यादा है,
30 मीटर इज मोर देन, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। ठीक, अब हमारा ये ट्रायंगल अगर हम इतने को भूल जाएं, देखिए यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक, तो हम बस कुछ नहीं करना है, 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब स्टेटमेंट थोड़ा आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे क्या, लेट द शॉर्टर साइड बी x, thus the diagonal will be 60 plus x and the longer side will be 30 plus x. ATQ by the Pythagoras theorem we can say that 60 plus x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जाएगा 3600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया बताइए, 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ठीक, पूरा उठा के उधर लेके चले जाइए, 2x स्क्वायर और ये एक से एक कट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, 120x 60x में से गया तो माइनस का 60x, 3600 में से 900 चला गया तो कितना बचा, माइनस का 29 सॉरी 27 बराबर 0। ठीक, तो वापस कंपेयर कर देंगे, किससे, कंपेयरिंग पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए बराबर 1, बी बराबर -60 और सी बराबर माइनस का 2700। ठीक है, यही वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट -60 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 2700 अपॉन 2 इंटू 1, तो जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 प्लस 27 इंटू 4 108 बटे 2 बराबर 60 प्लस अंडर रूट, इसको प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 144 अपॉन 2, तो ये जाएगा 60 प्लस माइनस 120 बटे 2। ठीक, अब देखिए, तो ये आ जाएगा x बराबर इफ x बराबर 60 प्लस 120 बटे 2, तो ये हो जाएगा 180 बटे 2 बराबर 90। ठीक, और इफ x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 120 अपॉन 2, तो माइनस का 60 अपॉन 2 बराबर -30, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसको छोड़ देंगे तो साइड हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 90। तो अगर साइड हमारी आ गई शॉर्टर साइड x तो 90 हो गई, डायगोनल 90 प्लस हो जाएगा 60 बराबर 150, और लॉन्गर साइड बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120 आंसर। ये तीनों आंसर हो गए, नोट कर लीजिए। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर दिया है और उनका डिफरेंस भी दिया है पेरीमीटर का, तो 4a फॉर्मूला होता है, हम उससे आगे लगा सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 7th में स्किप कर रहा हूँ, या आप अपने आप भी कर सकते हैं, इसको पहले मैं बता चुका हूँ। कई क्वेश्चंस नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए,
द सम ऑफ टू स्क्वायर्स, स्क्वायर मान लेते हैं कौन से, एक ए है और एक बी है, ठीक। कह रहा है इनके एरिया का सम, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो बेटा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास भी करो। और दोनों का पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4b, और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 24, कितना दे रखा है बेटा 24, ठीक। तो यहां से आप किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, b की। तो इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 24 बराबर 4b। अब में से 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 हो जाएगा a माइनस 6 बराबर b, 4b, 4 से 4 कैंसिल, तो b बराबर आ जाएगा a माइनस 6, ठीक। a माइनस 6 आ गया और यही वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमने यहाँ a रख दिया है, आप इसको इस तरह से ले लीजिए, x ले लीजिए और ये y ले लीजिए, ठीक है। तो x और y थोड़ा आप लोग की सुविधा के हिसाब से कर दें वरना कंफ्यूज होंगे। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम लिख देंगे एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x बराबर 468, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, और ये 36 इसमें से घटा दीजिए तो 32 माइनस का 432 बराबर 0। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें a बराबर कितना मिल जाएगा 1, b बराबर माइनस 6, c बराबर माइनस का 216, और वापस x बराबर रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। ये इसमें फॉर्मूले में रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अब इसका आंसर आप सब निकाल के कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत देर से मैं मेहनत कर रहा हूं, अब इसमें आप लोग से मुझे क्या चाहिए, उत्तर। कमेंट बॉक्स में जिसका जिसका उत्तर आएगा उसी को आगे समझाया जाएगा। अगले चैप्टर का वीडियो चाहिए तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए एक्सरसाइज 4.3 हमारी खत्म, लास्ट एक्सरसाइज बची है 4.4 और ये हमारी आनी है। एक्सरसाइज 4.4 शुरू करते हैं। 4.4 में हमें सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स को समझना है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना मैंने सिखा दिया है। आपको जो चीज़ नहीं अभी आ रही है वो है अब रूट्स का नेचर बताना। रूट्स के नेचर के लिए 3 चीज़ हमें बताई गई है। 3 तरह के नेचर हैं, एक है रियल, एक है इक्वल एंड रियल, और तीसरा है इमेजिनरी, डिस्टिंक्ट एंड नो रियल, ठीक। बात समझ में आई। रियल के लिए हमें कंडीशन दी गई है d इज ग्रेटर देन 0, इक्वल के लिए दी गई है d इज इक्वल्स टू 0, और ये दी गई है d इज लेस देन 0, ठीक है। अब ये d क्या है, तो d कुछ नहीं है बेटा, d की वैल्यू है d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यू आएगी हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, रूट्स का नेचर बता देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन है 2x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इसको वापस कंपेयर कर दीजिए किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। देखिए कैसे लिखा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार दिखा चुका हूँ वीडियोस में। आप इसको प्रॉपरली वहां से नोट कर लीजिए और उसी तरह से आप मेंशनिंग इसकी करेंगे। मेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से अब नेचर बताना है, तो d बराबर हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज रख दीजिए, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और इंटू 5 हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और ये आ गया माइनस का 31। तो इसका नेचर देखिए, d क्या है, 0 से, अब -31 0 से नीचे है ना, तो इसलिए इसका रूट की नेचर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, या कह देंगे नो रियल रूट। बात समझ में आ गया? सिंपल ऐसे ही नेचर निकालना है और आप ये बता सकते हैं। ठीक है, फाइंड द नेचर इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। रियल रूट अगर एग्जिस्ट करेगा तो फाइंड भी करना है। उसके लिए कुछ नहीं, वापस अल्फा बीटा की वैल्यू लगाएंगे, वही 20 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वैल्यू निकाल लेंगे कब, जब रूट्स का नेचर रियल होगा तब। ठीक है, चलिए इसी का थर्ड पार्ट देख लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आएगा -6 और c बराबर आएगा 3। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 36 -4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आंसर आ गया कितना, 12। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, रूट, ये कैसा नेचर हो गया, रियल हो गया। ठीक, अगर ये 0 आ जाता तो इक्वल एंड रियल हो जाता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको बस कुछ नहीं लगाना है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ हम लिखते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसकी वैल्यू हमने यहाँ लगा दी है, तो हम सीधे सीधे d लिख दें तो चलेगा, अपॉन 2a, कहीं कहीं d भी पढ़ाया गया होगा, तो बराबर हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2, ये जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट, तो इसको लिख देंगे 2√3 अपॉन 4। ठीक है, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक, तो एक रूट हो जाएगा, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहीं से, 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। बस इसी तरह से दिखा देंगे। ठीक, चलिए थोड़ा स्पीड से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। रूट्स देखिए, रूट्स जब भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, तो हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया k, c बराबर आ गया 3। ठीक, तो यहां से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0। ठीक, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये इधर आ गया, वैल्यू रख दीजिए, तो k का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 इंटू 3,
तो k बराबर अंडर रूट 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2√3। 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये हो गई k की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग अपने आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को मैं बाइफरकेट कर दे रहा हूं, आप उसको देख लेंगे। सेकेंड पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो ये जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो इसको कंपेयर करेंगे तो a बराबर आ जाएगा k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। सॉरी 2√6, इसको सुधार लीजिएगा, गलती से लिख दिया। फिर वापस सेम कंडीशन है जो हमने यहाँ पे बताया था, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ से हमारा निकल के आ गया था बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो इक्वल रूट्स के लिए हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो ये हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू के इंटू 6। तो ये हो जाएगा प्लस का 4k स्क्वायर बराबर 24k, k से k कट गया, 4 से ये कट गया 6, तो k बराबर 6 आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो आप स्टेटमेंट वाला है उसका आप स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर नेचर निकाल लेंगे। नेचर निकालने के साथ साथ आपको अगर साइड्स का निकालने कहेगा तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और लगाने के बाद उसको सॉल्व कर देंगे। इतना मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक्सरसाइज 4.4 का आपके लिए होमवर्क है, अपना करिएगा। करने के बाद नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा है, आप उसको भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे ही सब हो जाए आप उसका भी उत्तर देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी बताइए, और अगले दिन हम अगली क्लास अगला वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। चलिए तब तक, टिल देन, गुड बाय।